सिद्दीक इकबाल साहब, आप मौजूद थे, जाहिर ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी। आप ये भी बताइएगा कि आपका इस मुलाकात के हवाले से सेंस क्या था? जो सहाफ़ी मिले उनकी तरफ से हमने देखा कि ज़रूर कहा गया है कि उन्होंने मुलाकात कंफर्म भी गई कि अच्छा भी कहा कि अच्छी मुलाकात थी। अब आज खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात जारी हैं। क्या आपने सेंस लिया पूरी मुलाकात से? बहुत शुक्रिया शाजिब। देखिए, इमरान खान साहब इस बात से तो बिल्कुल खुश नहीं है और इस बात का उनको बखूबी अंदाजा है कि चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। जो 2016-17 में केसेस बनाए गए अब वो अंडू किए जा रहे हैं और इमरान खान कहते हैं ये एहतसाब का अमल था जो रोक दिया गया है, वो इसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं मानते। जबकि इस हवाले से कल डिस्कशन भी हुई कि दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की थी अब उसको रिवर्स किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि एहतसाब का अमल था जिसको रोक दिया गया है। और इस वक्त जो मसला इमरान खान साहब के लिए है वो ये है कि 2018 में पॉपुलर भी थे इमरान खान साहब, लेकिन जो पावर पॉलिटिक्स थी वो उनको सपोर्ट कर रही थी और अब वो पॉपुलर पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं लेकिन पावर पॉलिटिक्स से वो बहुत दूर जा चुके हैं, बल्कि पावर पॉलिटिक्स उनके खिलाफ है। केसेस उनके खिलाफ बन रहे हैं, ऑडियोज उनकी लीक हो रही हैं, तो वो ये जानते हैं कि पावर पॉलिटिक्स में मुझे वापस आना पड़ेगा और उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि निगोशिएट करें और निगोशिएशंस अब तक कामयाब हुई नहीं है उनकी। इस हवाले से उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने ऑब्वियसली कंफर्म भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, बट ये कहा कि मीटिंग लंबी हुई थी। और मैं आपको बताऊं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस दौरान हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी साहब बार बार कहते थे हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स भी है, 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। मीटिंग्स अच्छी होती थी लेकिन नतीजा उनके हक में नहीं आता था, तो इसलिए बहुत ज्यादा होपफुल नहीं नजर आ रहे थे इमरान खान इस हवाले से। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेगोशिएशंस अब तक कामयाब नहीं हुई है। नेगोशिएशंस के अलावा पावर पॉलिटिक्स में वापस आने का जो दूसरा ऑप्शन है वो है नवंबर का इंतजार, कि नवंबर में क्या होगा, स्टेटस को रहेगा या कोई तब्दीली होगी। और फिलहाल ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है स्टेटस को। प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने देखे हुए हैं, लेकिन स्टेटस को इस वक्त उनको सपोर्ट करता है, जिसका इजहार वो पब्लिकली कर भी चुके हैं कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक जो है यही सेटअप रहना चाहिए और फिर नया जो भी इलेक्शन जीत कर आए फिर वो नए चीफ की अपॉइंटमेंट करे। और इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब पर्टिकुलरली परेशान है एक अपॉइंटमेंट से। जैसे पहले ये कहा जा रहा था ना कि एक उनके फेवरेट है, वो चाहते हैं कि उन्हीं को आगे लेकर आए। खुर्रम दस्तगीर साहब भी उसका जिक्र कर चुके हैं कि हमें बताया गया था कि एक शख्स को वो चीफ बनाना चाहते हैं, लेकिन अब लगता है कि इमरान खान साहब परेशान है एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से। वो समझते हैं कि अगर वो अपॉइंटमेंट हो गई तो पॉलिटिकली उनको उसका नुकसान होगा, बल्कि वो इस हद तक कह रहे थे कि शायद वो नून लीग को भी आगे जाके सूट ना करे। तो वो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से मेरे ख्याल से जो परेशानी है उस वजह से वो चाहते हैं कि स्टेटस को फिलहाल इस हवाले से मेंटेन रहे। तो यहां पर सूरत हाल है कि वो पावर पॉलिटिक्स में वापस आना चाहते हैं लेकिन उसके ऑप्शंस बहुत कम है और पॉपुलर पॉलिटिक्स में उनके पास जो वाहिद रास्ता इस वक्त नजर आ रहा है वो लॉन्ग मार्च का है। और ये लॉन्ग मार्च भी कोई ऐसा नहीं होगा कि एक दिन वो तारीख देंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, वो भी फेजेस में होगा। यानी कि वो अभी तक अपने कार्ड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में शायद लोगों को इकट्ठा करें और एक वन डे इवेंट नहीं बनाएंगे, उसको एक लंबा इवेंट खींचेंगे अगर वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं तो। मगर शरद ये भी खबर है कि नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कुछ बताया कि जो आर्मी चीफ से मुलाकात थी उसमें उसका जिक्र हुआ, ये क्या स्टोरी थी? देखिए, मैं अपने जो मेरे जराए उस हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिस मीटिंग के हवाले से बात की जा रही है उसमें जो है नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र हुआ था। और इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी मीटिंग में नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र हो तो वो मीटिंग इमरान खान के लिए इतनी पॉजिटिव तो नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब, ये जो इस वक्त बात हो रही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जो 2017-18 में हुआ उसको रिवर्स करना चाहिए, ऑब्वियसली इमरान खान साहब इसके हक में तो नहीं है। साफी साहब, आपने जो लिखा था कॉलम, आपने तो बताया कि खान साहब ने तो जो अपनी पूरी की पूरी फरमाइश रख दी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को और MQM को अलग कराएं, फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। फिर खान साहब को उनकी हुकूमत की चार्जशीट भी बताई गई कि कैसे आपने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता अगर आपकी हुकूमत कंटिन्यू करती। मगर खान साहब आज ये इंदिया दे रहे हैं कि अभी तक मुज़ाकरात जारी हैं, तो किसी न किसी लेवल पर खान साहब को उम्मीद है कि मुज़ाकरात जारी हैं। क्या इस हवाले से इतलात हैं? नहीं शाहजेब, एक तो ये है कि मैंने 3 चीज़ें लिखी थी। एक तो ये लिखा था कि ये मुलाकात इमरान खान साहब के कैंप की तरफ से मिन्नत तरलों और फिर आरिफ अलवी के उनके घर जाके मिन्नत तरला करने के बाद हुई थी और उनके लिए मिन्नत तरला करने वालों में ज़ल्मे खलीलज़ाद भी शामिल थे। दूसरा मैंने ये उसमें लिखा था कि इमरान खान साहब ने उसमें जो मुतालबा किया कि मौजूदा हुकूमत को फ़ौज रुखसत करे और उनको बिफोर नवंबर इलेक्शन दे दे, तो उस मामले पे उनसे माजरत की गई थी।
तो आज तक उनकी तरफ से तरदीद तो नहीं आई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बिलवास्ता उन्होंने उसकी तस्दीक तो कर दी। और अगर उसके बाद वो मीटिंग कामयाब हो चुकी होती या कोई डील हो चुकी होती तो उसके बाद इमरान ख़ान साहब फ़ौज को ब्लैकमेल करने का और ये न्यूट्रल का और इस तरह का तज़किरा वो छोड़ देते, लेकिन वो अभी तक उनका जारी है। तो ये भी इस बात का सबूत है कि इमरान ख़ान साहब की कोई ख्वाहिश या फरमाइश पूरी नहीं हो रही है। जहाँ तक राब्तों का ताल्लुक़ है तो राब्ते एक दिन के लिए भी टूटते नहीं हैं और मुज़ाकरात एक दिन के लिए भी ख़त्म नहीं होते। ये पूरे अरसे में जब मुस्लिम लीग नून ज़ेर अताब थी तो क्या मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते नहीं होते थे, मुज़ाकरात नहीं होते थे, या पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात और राब्ते नहीं होते थे, या PDM के साथ नहीं होते थे? तो वो जो ख़ान साहब असल में इस बुनियाद पे वो अपने कारकुनों को और अपनी हामी मीडिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं और उनको इस गलतफहमी में रखना चाहता है कि माजी की तरह मेरी किसी भी वक्त बात दोबारा बन सकती है, क्योंकि जिस तरह शहजाद साहब ने फरमाया कि वो ये तासुर दे रहे थे कि 2018 में वो पॉपुलर नहीं थे लेकिन ताकतवर हल्के उनके साथ थे। तो ये तो हर किसी को पता है कि 2018 में उनके लिए RTS फेल करवाया गया, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया, नैब को इस्तेमाल किया गया, अदालतों को मैनिपुलेट किया गया। तो मेरे ख़्याल में वो अपने वर्कर्स को और अपने सेकंड रैंक को ये उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि वो वक्त दोबारा आ सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल में वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता। सर, आपको जो तासुर मिला वो ये था कि ज़ाहिर खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो नवंबर में तैनाती होनी है। असद उमर साहब बता चुके हैं कि उस नवंबर की तैनाती से पहले ही खान साहब का लॉन्ग मार्च होगा या एहतजाज होगा, जो भी वो करेंगे। अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद में अब तेज़ी से सर्दियाँ आ जाएंगी, मिड अक्टूबर के बाद तो एक लंबा एहतजाज करना, रातों को वहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो खान साहब का किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी पूरी तैयारी है, और वो बार बार कहते हैं तैयारी है मगर मैं अचानक बताऊँगा और फौरी तौर पर आऊँगा? देखिए, सिग्नल के हवाले से काफी मर्तबा बात हुई, बल्कि जावेद लतीफ साहब ने भी एक मौके पर आके ये कहा कि वो इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि उस वहां से ज्यादा कोई खान साहब को उम्मीद है नहीं, और इसीलिए लॉन्ग मार्च कब करना है उस हवाले से भी बार बार डिले किया जा रहा है। अभी भी फवाद चौधरी साहब ने उस दिन ट्वीट तो कर दिया कि 7 दिन के अंदर, बट 7 दिन के अंदर भी कोई लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा है। शायद वो एक प्लान का ऐलान कर दें, यानी कि वो अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अभी तक एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता है कि किस तरीके से और किस वक्त करना है। तो वो एक लंबा मेरे ख्याल से एक टाइम होगा, एक स्पैन होगा जिसपे वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। बट एक चीज तो रूल आउट हो चुकी है मेरे ख्याल से, खान साहब ने इसका तो कल कह दिया जब मैंने ये सवाल उनसे किया था कि क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली डिसॉल्व करना ये आप के पास ऑप्शन है? तो उन्होंने कहा कि ऑप्शन जरूर है, लेकिन कह रहे हैं ये बहुत ही रिस्की ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन फिर ना हुए किसी वजह से, चाहे सैलाब हो या किसी और रीजन की वजह से, तो जो उनकी स्ट्रेंथ है कि 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, वो ऑप्शन भी उनके हाथ से निकल जाएगा। तो जो ऑप्शंस है खान साहब के पास वो मेरे ख्याल से बड़े लिमिटेड है। जो सड़कों पे निकलने का ऑप्शन है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं अगर नाकाम हो गया तो क्या हुआ, मैं फिर सड़कों पे निकलूंगा। लेकिन आपको पता है कि 25 मई के बाद भी मोराल काफी डाउन हो गया था, तो वो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन जरूर है। लेकिन इस वक्त फोकस जो है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस पर ही होगा कि किसी तरीके से नेगोशिएशंस हो जाए, और नेगोशिएशन में मेरे ख्याल से जो गिव अवे उनको करना पड़ेगा वो यही होगा कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ मामला जा रहे हैं। साफी साहब, ये मुझे बताइएगा फिर सारे मामले में ज़ाहिर राना सना साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जब ये आएंगे तो हम इनसे डील करेंगे, मगर ना उन्हें पंजाब से अब उस तरीके से सपोर्ट मिलेगी, पुलिस मिलेगी, ना खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस मिल सकती है, उन्होंने तो मना ही कर दिया है। तो खान साहब को रियासती इदारों की ज़रूरत पड़ेगी, रेंजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जो इतना प्रेशर डाला है, और हुकूमत को जब उन इदारों की ज़रूरत पड़ेगी, रेंजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि वो सपोर्ट उन्हें मिलेगी? आपकी इत्तलात इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, एक तो ये कि पिछली मरतबा खान साहब की भरपूर तैयारी थी, लेकिन हुकूमत की इतनी तैयारी नहीं थी। अब के बार हुकूमत की तैयारियों का ये आलम है कि मैं आपको ख़बर भी दे दूं कि वज़ारत दाखिला ने वो ड्रोन भी हासिल कर लिए जो आंसू गैस फेंकते हैं। तो अब आंसू गैस फेंकने के लिए पुलिस की ज़रूरत भी नहीं होगी, बल्कि ऊपर से ड्रोन ही आंसू गैस फेंकेंगे मुजाहिरीन पे अगर कोई इस तरफ आता है। दूसरी बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के मामलात, ये जो जितने परवेज़ इलाही साहब बयानात देते हैं इतने उनके मामलात खुशगवार नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने MPAs को मना किया है कि वो डायरेक्ट परवेज़ इलाही के साथ रब्ता नहीं करेंगे, और परवेज़ इलाही साहब भी
उनकी और खावर मानी के और इन लोगों की फरमाइशों से तंग आ गए हैं।